आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छात्रवृत्ति पोर्टल में कक्षा 8वीं के बच्चों को कैसे कक्षा 9वीं के बच्चों में परिवर्तित करना है, यानी कि उनका शाला परिवर्तन हम कैसे करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में इन बच्चों की जो प्रोफाइल बनी है उसको हम एडिट कैसे करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है और ब्राउज़र में आपको सिंपली सीजी स्कूल लिखना है, सीजी स्कॉलरशिप लिख सकते हैं वहाँ पर। अब यहाँ पर छात्रवृत्ति पोर्टल की जो साइट है उस पर आपको चले जाना है और उसके बाद विद्यालय का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको आपको लिखना है और नीचे में जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को आपको फिल कर देना है। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आपके सामने जो है छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल जो है वो खुल जाएगा। उसके बाद दाईं और ऊपर की तरफ आपको 3 रेखाएं दिखेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको रिपोर्ट में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद आप जिस सत्र के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल में कार्य करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए अभी 2020-21 चल रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें आपको तीसरा जो ऑप्शन है विद्यार्थी की जानकारी देखें, उस पर आपको जाना है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और इसमें जो पहला ऑप्शन है वो लिखा है विद्यार्थी कोड, यानी कि बच्चे के जो 8वीं का अनुक्रमांक था, यदि आप इसको यहाँ डालते हैं तो आपको संबंधित विद्यार्थी की जानकारी जो है आसानी से मिल जाएगी। यदि अनुक्रमांक नहीं है बच्चे का तो आप विद्यार्थी का जो है नाम डाल सकते हैं और उसके बाद उसको जिला वाइज नीचे में ऑप्शन दिया रहेगा, जिला वाइज, ब्लॉक वाइज और शाला वाइज, तीनों तरीके से आप उसको सर्च कर सकते हैं। यदि ये दोनों आपके पास नहीं है तो आप बच्चे का जो खाता क्रमांक है केवल उसको डालकर भी जानकारी देखे में यदि आप क्लिक करेंगे तो बच्चे की जानकारी मिल जाएगी। अब चूंकि मेरे पास विद्यार्थी का रोल नंबर है तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे करना है। तो मैं इसका विद्यार्थी कोड में बच्चे के 8वीं क्लास का रोल नंबर डाल रहा हूँ। अब ये रोल नंबर डालने के बाद मैं नीचे में जानकारी देखिए पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये देखिए मेरे सामने जो है बच्चे की पूरी जानकारी जो है आ गई है कि बच्चा राजनांदगांव ज़िले का है, ब्लॉक राजनांदगांव है और इस तरीके से इसका पूरा जो डिटेल है आपको इसमें दिख जाएगा। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट में जो निरस्त का जो कॉलम है वो यस है कि नो है आपको देखना है। यदि वहाँ नो लिखा रहेगा इसका मतलब जो है वो पूर्वशाला से निरस्त नहीं हुआ है, तो आपको पूर्वशाला में उसके संपर्क करके वहाँ से उसको निरस्त कराएंगे, तभी आप इस नई शाला में बच्चे को जोड़ सकते हैं। अब ये होने के बाद आपको फिर से पेज के ऊपर जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो पंजीयन लिखा है उस पर आपको बटन दबाना है और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी का शाला परिवर्तन करें उस पर आपको चले जाना है और पुनः यही कार्य करना है कि आपको यहाँ पर विद्यार्थी का अनुक्रमांक जो है वहाँ पर डालना है। तो हम डाल देते हैं अनुक्रमांक और अनुक्रमांक डालने के बाद आपको नीचे जो जानकारी देखे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जानकारी जो है वो दिख जाएगी। उसके बाद लास्ट की तरफ पर वहाँ पर एक आपको सेलेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको पहले जानकारी चेक कर लेना है कि ये जो बच्चे की जानकारी है वो सही है कि नहीं है। यदि ये जानकारी सही है तो आप जो है इसमें सेलेक्ट का जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको पुनः वो दिखाएगा कि ये संबंधित बच्चे की जानकारी है, इसको आप चेक कर लीजिए और यदि आप संतुष्ट है तो आप सुरक्षित करें में क्लिक कर देंगे। यहाँ से जो बच्चे की जानकारी है वो सुरक्षित हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर लिख के आएगा रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। अब इसके बाद का जो अगला बच्चे की प्रोफाइल एडिट करने का जो काम है उसके लिए आपको पुनः जो ऊपर दाएं तरफ 3 रेखाएं हैं उस पर क्लिक करना है
और उसके बाद पुनः आपको पंजीयन में जाना है। और पंजीयन में जाने के बाद आपको जो 5वां ऑप्शन है, पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन सुधारे या निरस्त करे, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज आपके सामने खुल जाएगा और उसमें दिखाएगा कि कितने विद्यार्थी जो है इसमें पंजीकृत है। तो उसमें से आपको उस बच्चे का नाम ढूंढना है। जैसे इस बच्चे को मैंने पंजीकृत किया है, तो इस बच्चे के जो नाम को मैंने सर्च कर लिया है। अब इसमें एडिट एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। एडिट एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा आपके सामने और उसमें सबसे पहले विद्यार्थी का कोड लिखा रहेगा। उसके बाद उसकी जो जानकारी है, कौन सी स्कूल में वो ऐड हुआ है, अभी वर्तमान में कौन सी कक्षा का है। जैसे अभी ये मान लो बच्चा 9th का है, तो मैंने उसमें 9th को रहने दिया है। फिर अगला ऑप्शन है कि क्या पिछली बार अनुत्तीर्ण होकर इस साल में पढ़ रहा है क्या, तो यस या नो आप अपनी सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला कॉलम है कि क्या लगातार 2 साल से इसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होकर इस साल पढ़ रहा है, वो भी आप अपनी सुविधा अनुसार यस या नो जो भी होगा उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। अब ये बच्चा चूँकि कक्षा 9वीं में गया है, इसलिए इसका जो प्रवेशांक है यानी कि प्रवेश क्रमांक है वो अलग होगा। और चूँकि ये केवल 9th के लिए ही करना है, 10th 11th और 12th के शिक्षक या जो भी इस छात्रवृत्ति कार्य करते हैं वो प्रवेशांक को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि ये बच्चा नया है, इसलिए हम इसका प्रवेशांक जो है वो चेंज कर देते हैं। इसके बाद नीचे में बोर्ड, तो शासकीय स्कूल के व्यक्ति जो हैं सीजी बोर्ड चूज़ करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है अगर शासकीय स्कूल में पढ़ता है तो इसके लिए सीजी बोर्ड आएगा। अब विद्यार्थी का जो रोल नंबर है वो आप इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद विद्यार्थी का जो प्राप्तांक है यानी कि 8वीं क्लास में उसका जो प्राप्तांक क्या है, जैसे ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, तो उसके नियमानुसार उसको आप चेंज करके प्राप्तांक लिख सकते हैं। उसके बाद कुल नंबर कितने थे वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा उसका बच्चे का प्रतिशत आपको लिखना है। साथ ही बच्चे का पता लिखना है, शहर का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है नीचे में। और यदि बच्चा 11वीं या 12वीं क्लास का है तो आप सेलेक्ट करके उसका संकाय जो है वो लिख सकते हैं। उसकी व्यक्तिगत जानकारी को आपको इसमें चेक करना है। यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या पालक जो है स्वच्छ धंधा व्यवसायी है, यदि है तो उसका प्रमाण पत्र आपको पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो नो लिख दीजिए, है तो हाँ लिख दीजिए। इसके अलावा बच्चे का जो है आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। बच्चे के आधार नंबर डालने के बाद आपको ये देखना है कि जो आधार नंबर है उसके अनुसार जो बच्चे का नाम है वो सही है कि नहीं, नाम, जन्म तिथि, उसकी जो कास्ट है वगैरह सब कुछ आपको देखना है। साथ ही नीचे में आपको मोबाइल नंबर भी बच्चे का डालना है। इसके अलावा नीचे में आपको देखना है कि क्या अभिभावक के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि है, तो उसको आप सुविधानुसार यस या नो लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की पालक की जो वार्षिक आय है उसको भी आप देखना है कि 2 लाख से ज़्यादा है या 2 लाख से कम है, तो उसके अनुसार आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और एक ऑप्शन इसमें ये भी आएगा, सरकार द्वारा विद्यार्थी जो है मान्यता प्राप्त छात्रावास का छात्रावासी है, यदि वो हॉस्टल में रहता है तो यस कीजिए, नहीं रहता है तो नो कीजिए। और इसके बाद इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। तो इनकम सर्टिफिकेट को जैसे ही आप यहाँ पर वार्षिक आय लिखेंगे वहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए एक ऑप्शन आएगा और वहाँ पर आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और एक चीज़ यहाँ पर आवश्यक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आप सर्टिफिकेट लोड करेंगे वो 100 KB से कम का होना चाहिए। और 100 KB से कम का इनकम सर्टिफिकेट लोड करने के लिए एक ऐप है, उसका डिस्क्रिप्शन मैं इस लिंक में दिया हूँ। आप लिंक में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर जो है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कैसे एक बड़े MB की जो फ़ोटो है उसको हम 100 KB या उससे कम में बना सकते हैं। और लास्ट में आपको इसमें सेव बटन में क्लिक करना है और जो बच्चा जो है उसका नाम जो है छात्रवृत्ति के लिए चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।